अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं तमाम देखने वाले। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर से होंगे, खुश होंगे। आज की रेसिपी बेहद मज़ेदार होने वाली है, स्पेशली अगर आप ढाबा स्टाइल चने की दाल को पसंद करते हैं। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने काट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चों को लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। अब मैं एक ब्लेंडर लूँगी और इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करना आसान हो जाएगा और अच्छे से इनको ब्लेंड कर लीजिएगा। अब मैंने एक देगची ली है, जिसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कटोरी ऑयल को गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो एक बड़े साइज़ के हम प्याज को काट के इसमें ब्राउन करने के लिए डाल देंगे। जैसे ही मेरा प्याज ब्राउन हो जाता है, 12 से 13 मैंने काली मिर्चों को लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। काली मिर्चों का बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा, यकीन कीजिए। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच फ्रेश कुटा हुआ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम ब्राउन होने देंगे और जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो जाता है, हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च के पाउडर को हमने शामिल किया है और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। अब इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च को मैंने शामिल किया है, बहुत ही थोड़ी सी करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक को शामिल किया है। हमने कम नमक को यहाँ पे क्यों शामिल किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने सूखे धनिए के पाउडर को शामिल किया है। 1/3 टीस्पून अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी को। हल्दी रह गई थी। अब इन मसालों को भून लेंगे। भुनाई बहुत ही लाजमी होती है, मसालों का कच्चापन को दूर कर देती है। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल करूँगी और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्लेट को हम साफ़ कर लेंगे और इसे अब खुले मुंह में ही इसे हम भून लेंगे। हंडिया को ढाँपने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इन टमाटर को भुनाई कर लेनी है। जैसे ही भून जाते हैं, अब हमने इसमें अपनी दाल को शामिल किया है। दाल को मैंने उबाला हुआ है, दाल कच्ची नहीं है। दाल को थोड़ा सा यानी कि 1 खाने का चम्मच नमक को शामिल करके मैंने उबाल लिया था और ये तकरीबन 90% गली हुई है। ठीक है, आपने दाल को उबाल लेना है, चाहे आप प्रेशर कुकर में उबाल लीजिए, चाहे आप वैसे हंडिया में उबाल लीजिए, लेकिन नमक को लाजमी शामिल कर लीजिएगा। अब इस दाल को हम भून लेंगे इस मसाले के साथ, ताकि इस दाल में अच्छे से मसाले का टेस्ट आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़े से पानी को शामिल करना है, क्योंकि हमें दाल में थोड़ी ग्रेवी भी तो चाहिए होती है। कुछ लोगों ने चावलों के साथ भी खाना होता है। तो ये वही पानी है जिसमें हमने दाल को उबाला था। वो पानी आपने वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी गिराना नहीं है, क्योंकि दाल जिसमें उबाली जाती है ना, उस पानी में दाल का सारा फ्लेवर होता है। तो आपने इस पानी को हरगिज़ वेस्ट नहीं करना, इसी पानी को आपने दोबारा से यूज़ करना है। तो अब इस पानी को हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसलिए जब हमने मसाले को बनाया था ना, उसमें कम नमक को शामिल किया था, क्योंकि हमने जब दाल को बॉईल किया था उसमें नमक को डाला था और इस पानी में भी नमक मौजूद है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप मसाला बनाएं तो कम नमक को शामिल कीजिएगा। अब थोड़ा सा और पानी लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था। आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और अब इसे हम ढाँप देंगे, ताकि इसका जितना भी ऑयल है, ग्रेवी है, अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढाँपा है दम की आग पे। अब देखिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और तमाम चीज़ें एक जान हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं, सब में एक फ्लेवर आ चुका है। अब इसमें हम गरम मसालों को शामिल करेंगे और हरे धनिए को शामिल करेंगे और माशाल्लाह से हमारी बहुत परफेक्ट सी दाल तैयार हो चुकी है। आप जब इसे ट्राई करेंगे, खाएंगे, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इजी रेसिपी है। दाल को आपने पहले बॉईल कर लेना है, मसाला बना लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और एंजॉय कीजिए इस दाल को रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह मर्ज़ी आप करना चाहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।